ओके। अंदर उतरने और चढ़ने में गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। Let's see how it goes. So the train has arrived at its platform, respective platform. It's platform number 4 और मैं चल पड़ा हूँ अपने कोच की तरफ, which is H1, which is the first class AC coach. And let's explore the facilities and the infrastructure which is built by the Indian Railways. And yeah, let's check the accuracy of coach versus platform indicators on which coach arrives at which particular spot. So this is the coach and this is the cabin. Good morning friends, welcome back to my YouTube channel The Wanderer Ajay पे। आज का ब्लॉग है ट्रैवल बाय ट्रेन। राजधानी एक्सप्रेस का एक्सप्लोर कर रहा हूँ। 12432 राजधानी एक्सप्रेस बिटवीन हज़रत निज़ामुद्दीन टू त्रिवेंद्रम, जिसमें मैं मुंबई तक सफ़र करूँगा। प्लान है कि आज ट्रेन का सफ़र का मज़ा लेते हैं और देखते हैं कि इंडियन रेलवेज़ ने कितना अपना डेवलप किया इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो जितना गवर्नमेंट क्लेम करती है उस बारे में समझने और जानने के लिए। बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि कोई फॉल्ट फाइंडिंग करूँ या कमियाँ ढूंढूँ, बस ये है कि हम वाकई में उस ग्रोथ पैटर्न पे हैं या नहीं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टेशन कंडीशन को देख करके तो लग नहीं रहा कि हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। बट कोचेज़ के हिसाब से तो देखा जाए तो डेफिनेटली हमने काफ़ी तरक्की की है। कोचेज़ आर डेवलप्ड बट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्लेटफॉर्म इज़ नॉट दैट वेरी क्लीन एंड टाइडी। लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट एवरी स्टेशन विच वी कम अक्रॉस। देखते हैं कैसा रहेगा सफ़र। आपके साथ मिल के आपके साथ सफ़र करते हुए इस सफ़र का पूरा मज़ा लूँगा। और ये बता दूँ कि अब 6:16 का डिपार्चर है और 11:30 PM मुंबई लैंड डेस्टिनेशन पॉइंट का टाइम है। सो इट्स गुड कि हम सेम डे निकल के सेम डे पहुंचने का भी मतलब फैसिलिटी रखते हैं। सो कैच यू अगेन, लेट्स कीप वॉचिंग। आगे एक राजधानी अभी पहुंची है, बैंगलोर दिल्ली राजधानी। आप देख सकते हैं कैसे लगेज मैनेजमेंट सब कुछ होता है।
अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है कंपेयर टू वेरी अर्ली से 1990s या 2000 में जिस तरह से स्ट्रक्चर होता था, आज भी वही है। उम्मीद करते हैं कि इसको और ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्नमेंट प्लान करेगी, रेलवे डिपार्टमेंट चेंज करेगी सिस्टम्स को और अपग्रेड करेगी ताकि कस्टमर्स को ईज़ ऑफ ट्रैवलिंग मिले। सो लेट्स सी। ये भाई साहब चाय लेके आए हैं। ये हमारे पेंट्री के स्टाफ हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उनको बैजेस भी दिया गया है। सो दे आर वेरी वेल आइडेंटिफाइड और काफ़ी प्रोफेशनल से दिखते हैं। इस हिसाब से तो देखा जाए तो इंडियन रेलवेज़ ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आपको कैसे लगता है, मतलब राजधानी में ही आपका पूरा सर्विस होता है? We can see that people are also traveling with pets. You can see a cute puppy is there in the cabin. Beautiful. Yes, the train is about to leave. समय हो चुका है, 2 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं। 6:16 was the scheduled departure, 6:18 हो चुका है। I think it's about to leave. Songs तो बज रहे हैं एंड सिग्नल, शायद सिग्नल का इंतज़ार किया जा रहा है। सिग्नल इंस्पेक्टर भी चेक कर रहे हैं। ओके, सो वी आर बोर्डिंग द ट्रेन, सिग्नल इज ग्रीन, चलते हैं। चलिए, सफ़र का मज़ा लेते हुए आपके साथ सफ़र करता हूँ और आई कीप अपडेटिंग यू अबाउट द जर्नी। यस, अच्छा है आपने मतलब प्रणाम किया, वेरी नाइस। आपकी भी यात्रा मंगलमय हो। आज का सफ़र हम तय करेंगे सिकंदर कुमार जी के साथ में। वो हमारे H1 कोच के अटेंडेंट हैं। आई एम श्योर इस सफ़र का मज़ा। यू कैन सी जो आयल है फर्स्ट क्लास राजधानी का। So the coaches are distributed between cabins and coops. So weight management के हिसाब से उसको distribute किया जाता है। alternate नहीं होता है कि cabin and coop है, तो वो एक calculation है weight के लिए, तो उस हिसाब से उसको किया जाता है। So you can see that it is well maintained and clean. नवाब सिंह जी लाए हैं हमारे लिए गुलाब। सो नाइस ऑफ यू नवाब सिंह जी, थैंक यू सो मच। There we go, we exit from Hazrat Nizamuddin station. So the train, I'm sure, is on time and Rajdhani as usual catches up its speed. And पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं पनवेल टाइम से पहुँच जाऊँगा 11:30 बजे, क्योंकि ठीक 1 बजे मुझे एयरपोर्ट में रहना है। सो पनवेल पहुँच के वहाँ से कैब लूँगा और सीधे मूव टुवर्ड्स द एयरपोर्ट, विच इज़ अबाउट 40 किलोमीटर्स डिस्टेंस। तो रात के समय 40 मिनट से 50 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। You can see how unfortunate scenes of Delhi. It's national capital, but though देख सकते हैं कि कितने इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। There's a lot of dirt and filth around. अगर गवर्नमेंट्स अपने लड़ाई को छोड़े
और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट करें तो इन सब सॉफ्ट इश्यूज़ को इजीली हैंडल किया जा सकता है. बट पीपल आर वेरी मच occupied with fighting against each other and finding political answers or finding blames, which is very unfortunate for time being, but I'm sure the government is productive, so काम करेंगे. It's कम समय है but a lot of development is needed. है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले. हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना. है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी. has advanced so much that the conventional TTs which we used to watch long back and which we remember is with the black uniform, with a paper and pad. But now you can see that they are also carrying pads. So we are moving towards digital India, which is very much evident. So it's good कि हम सब पेपर भी सेव कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं and getting along with the time.
बस एक चाह जुल्फ की, बस इतनी प्यारी पुकारता चला Hi friends, welcome back to my YouTube channel The Wanderer अजय में once again। आज का ब्लॉग बनाने का पर्पस ये है कि वैसे भी मुझे मुंबई जाना था, पर मैंने पहले प्लान किया था कि बाई रोड जाऊंगा, फिर सोचा बाई एयर जाऊंगा, तो फिर फाइनली मैंने ये सोचा कि नहीं भाई इस बार मैं बाई ट्रेन जाऊंगा। एंड आई वांटेड टू बेसिकली एक्सप्लोर द ट्रेन जर्नी, द फैसिलिटी हाउ इंडियन रेलवेज हैज़ वर्कड अपॉन, कितना उन्होंने तरक्की किया है पिछले 10 सालों में। क्योंकि मैं पिछले 10 साल या 20 साल से, जब से मैंने अपना करियर की शुरुआत की थी, तब से मैं ट्रेन का ही सफ़र करते रहा हूँ। बट समय चेंज होते होते समय के यूटिलाइजेशन की वजह से मैं एयर ट्रैवल करने लगा था। पर अब मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा देखूँ तो सही कि इंडिया में या इंडियन रेलवेज़ में कितना हमने इम्प्रूवमेंट किया है। कंपेयर करूँ तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट स्कोप अभी बहुत है। बेसिक मैं कहूँ तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि ये जो टॉयलेट सिस्टम था पहले इंडियन रेलवेज़ का, वो बहुत ही ख़राब था ट्रेन्स में, और अब वो तो काफ़ी चीज़ बदल चुकी है, सैनिटेशन प्रॉपर हो चुका है। बट अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। बट हम सभी का साथ इसमें लगता है, गवर्नमेंट का साथ में देना चाहिए। सिर्फ टैक्स पे करने से हमने अपना काम पूरा नहीं किया। उन फैसिलिटीज़ को यूज़ करें, उनके इम्प्रूवमेंट एरियाज़ को समझें, देखें, और क्या किया जाए उनके ऊपर भी हम कुछ गौर करें और गवर्नमेंट को सजेशंस दें। देयर आर मेनी सच अपॉर्चुनिटीज़ वेयर वी कैन ऑलवेज गिव फीडबैक टू दी प्रॉपर अथॉरिटीज़। वो कितना काम करता है नहीं करता है वी डोंट नो, बट येस वी हैव द स्कोप ऑफ डूइंग दैट। तो मैंने तो यही सोचा कि ट्रैवल करके देखते हैं और फीडबैक भी देंगे जहाँ देना चाहिए, और अपने आप को थोड़ा सा बेटर फील कराएं ट्रैवल करके बाई ट्रेन। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि मैं समय के अभाव में बाई एयर ट्रैवल करने लगा था, बट एक बार मैं बाई ट्रेन किया तो मुझे ये समझ में आया कि अरे मेरे पास समय अपने लिए निकालने के लिए कितना ज़रूरी था। तो बाई ट्रेन ट्रैवल करने लगा तो समय निकालना पॉसिबल हुआ। तो यही नहीं कि मतलब टाइम वेस्ट होता है, काफ़ी टाइम यूटिलाइज होता है व्हेन इट कम्स टू आवर इनर सेल्फ वेलनेस की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो जैसे ट्रैवल करना शुरू किया ट्रेन में, तो ये मालूम पड़ा कि यार कितना समय है, कितने समय को यूटिलाइज़ किया जा सकता है जो हम नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता है कि नेटवर्क इतना अच्छा नहीं होता है, आजकल वो भी ठीक हो गया है, बट नेटवर्क इतना अच्छा नहीं होने की वजह से कुछ बिल्स में फ़ोन कॉल्स अवॉइड हो जाते हैं। आप अपने साथ समय बिता सकते हैं, अपने लिए समय निकाल सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, पसंदीदा मूवी देख सकते हैं, या कुछ ऐसा करें या सोचें बैठ के कि हमने क्या किया या क्या नहीं करना चाहिए था या आगे क्या करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे सोचने में कहीं ना कहीं समय मिलना चाहिए ना। घर पे बैठ के तो होगा नहीं, यहाँ बैठेंगे तो होता है, कोशिश किया जा सकता है। सो दैट्स वन साइड ऑफ मी लुकिंग एट हाउ ट्रेन ट्रैवल बेनिफिट्स मी। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं ट्रेन ट्रैवल करते हुए अपना समय अपने लिए निकाल सकता हूँ। और आगे जा कर के फिर मुझे ये प्लान आया कि वाई नॉट टेक मूवीज़, मेक स्मॉल मूवीज़ एंड वीडियोज़, जो हम अपने व्यू पॉइंट्स को या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो सराउंडिंग है उन सब चीज़ों को कैप्चर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। तो पहुँचाने से ये भी होता है कि पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग। मेरा तो टारगेट है कि अगर ये करने से अगर एक भी आदमी को बेनिफिट मिलता है तो इट इज़ वर्थ इट। सो दैट्स द whole intent of making videos. It's not about any fame or any big thing I'm going to achieve. सब यही छोड़ के जाना है। The thing is, अगर हम change agent बनते हैं किसी न किसी तरीके से, that's what matters. तो मेरा तो बस फ्रेंड्स यही है कि जितना हो सके हम
का यूटिलाइजेशन करते हुए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना भी हमारा ही काम है। सो लेट्स ऑल कम टुगेदर एंड बिल्ड दिस नेशन फॉर ऑल बेटरमेंट। ओके, साइनिंग ऑफ राइट नाउ। फिर मिलते रहेंगे विद ऑल दी अपडेट्स। You keep traveling with the wanderer Ajay, and I will show you क्या शो करूँगा दुनिया में जो जो चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं या और हमें करना चाहिए, उन सब चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप भी अपने घर से बाहर निकलें और दुनिया में क्या है उसको देखने की कोशिश करें। चलिए, लेट्स ट्रैवल टुगेदर। जान गया हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं जिस पे काम करना है, और कमियाँ किस पे नहीं होती, सब में होती हैं। बस उसको समझना और उस पर काम करना ज़रूरी होता है अगर लाइफ को बैलेंस करके आगे लेके चलना है। नहीं तो कहीं ना कहीं टेंसाई ज़िंदगी जी रहे होगी। बेहतर करना भी अपनी हाथ में। कुछ ही दिनों पहले की बात है कि काफ़ी टेंशन में था, पर समय बदल गया, फिर ठीक हो गया, फिर कल कुछ और आएगा, फिर समय वो भी निकल जाएगा। बकवास कर रहा हूँ ना, कभी कभार बकवास के पीछे ही कोई ना कोई बात छुपी होती है। ऐसे ही मैं कैबिन टूर पे निकला था, बाहर निकल के तो ये समझ में आ रहा है कि काफ़ी देख सकते हैं छींक आने लगी है डस्ट की वजह से। इवन इट इज़ ऑल AC cabins एंड प्रॉपरली सील्ड, बट इतना अच्छा भी नहीं है। बॉडी बिल्डिंग जो कोच बिल्डिंग डिपार्टमेंट होता है उनको डिज़ाइनिंग पे काम करना चाहिए कि क्या और बेटर डिज़ाइन कर सकते हैं कोचेस पे। अभी इतना डस्ट यहाँ पर उड़ रहा है जो मैं बाहर कैबिन के बाहर आकर के खड़ा हूँ, और अभी तक तो मैं वॉशरूम यूज़ नहीं किया हूँ, बट मुझे लग रहा है कि ये वॉशरूम इतनी क्लीन नहीं है। जबकि ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन से निकली है तो इसका मेंटेनेंस और अच्छे से हो सकता था, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का रिएक्शन देखिए कि इतना सही नहीं है। आई होप थिंग्स आर बेटर एंड इट विल बिकम बेटर। हमारे अटेंडेंट साहब भी आ गए हैं, तो सभी का सर्विस का ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे जो काफ़ी समय से शहरों में ही अपना समय बिताया होगा, या फिर छुट्टियों में कभी कोई हिल स्टेशन चले गए और होटल्स, अच्छे होटल्स में स्टे किया, थोड़ा बहुत नज़ारा देखा और लौट गए। पर क्या आप में से आप लोगों ने कभी सोचा है या कोशिश किया है कि कभी असली भारत देखें, गांव,
और शहर में जो फ़र्क है उसको समझें, और इंडिया का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन या फिर इवन द एरिया जो कवर होता है एग्रीकल्चर साइड में, उसको कभी आपने नज़दीक से देखने की कोशिश किया है? अगर नहीं किया है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हैं जो खेत जिसमें हमारे किसान भाई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर जाके हमें खाना वगैरह खाने को नसीब होता है। पर क्या हम में से कई लोगों ने ये सोचा है कि उन लोगों की मेहनत कैसे रंग लाती है? There comes our lunch. You can see a fantastic spread and the way it is served. कितने अच्छे से ट्रे में रख कर के दिया है, और सभी कुछ आइटम है। दाल है, रोटी विद सब्ज़ी, चावल, दही एंड पनीर की सब्ज़ी एंड वाइप एंड अचार। फैंटास्टिक। चलिए, लेट मी ट्राई दी फूड एंड देन अभी हम पहुंचे हैं वडोदरा जंक्शन। ट्रेन यहाँ पर 10 मिनट का ब्रेक लेती है। देख सकते हैं काफ़ी लोग उतर भी रहे हैं मेन जंक्शन होने की वजह से, और काफ़ी लोग चढ़ भी रहे हैं क्योंकि ये ट्रेन जाती है त्रिवेंद्रम तक। सो इट्स अ लॉन्ग रूट ऑल द वे फ्रॉम निज़ामुद्दीन टिल त्रिवेंद्रम। सो टाइम से चल रही है ट्रेन, और मैं पहुँचूँगा 11:30 बजे पनवेल स्टेशन में। सो इट्स गुड। सफ़र बड़ा अच्छा चल रहा है अभी तक, तो कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। एवरीथिंग सीम्स गुड। चलिए हम आपको यहाँ के लोकल फूड का भी दिखाते हैं। राजधानी एक्सप्रेस अगले प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन आई है बांद्रा अमृतसर। ओह माय गॉड, लुक एट दैट। ये स्लीपर कोच है जिसमें लोग भर रहे हैं। दिस इज़ वेयर वी नीड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द रेलवेज। कांट बिलीव कि इसमें लोग अभी ट्रैवल करने वाले हैं। देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है इसके अंदर उतरने और चढ़ने में। ये क्या वाटर आउटलेट इस तरह से रैंडमली बाहर छोड़ दिया जा रहा है। नॉट अ सेफ प्लान। इसमें कोई स्लिप होकर के गिर भी सकता है। फ्रेंड्स, जिस पर्पस से इस ट्रेन में ट्रैवल करने लगा था वो पर्पस मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर काफ़ी कुछ डेवलप हुआ भी है, तो भी काफ़ी कुछ अभी होना बाकी है इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक रेलवेज़ का होता है, पर मैनेजमेंट ना हो तो हादसा होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जब हादसा होता है तो क्या फ़ायदा उसके बाद टीवी पे आकर के डिबेट करना, फिर सॉल्यूशंस निकालना। कोई हाई प्रोफाइल का कोई हादसा नहीं हो जाता तब तक आम आदमी के लिए कोई ज़्यादा पूछता नहीं है। इज़ दैट द राइट वे?
कमेंट करके बताएं. लेट्स हैव अ स्मॉल डिस्कशन अबाउट इट. And the train has left from Vadodara Junction. I have been told that train बिल्कुल टाइम से चल रही है. चल पड़े हैं मुंबई की ओर. नमस्कार दोस्तों. फाइनली द जर्नी इज़ ऑलमोस्ट कमिंग टू एंड. तो पनवेल स्टेशन आ चुका है और आई एम जस्ट वेटिंग टू गेट डाउन बोर्ड द ट्रेन और यहाँ से कैब लेकर के सीधे एयरपोर्ट पहुँचेंगे. सो द जर्नी विद राजधानी एक्सप्रेस वाज अमेजिंग. दो देयर आर मेनी इम्प्रूवमेंट एरियाज बट स्टिल काफ़ी कुछ ऑलरेडी इम्प्रूव कर लिया है. तो थैंक्स टू इंडियन रेलवेज और आपके लिए भी अटेंडेंट मिस्टर सिकंदर कुमार जी को धन्यवाद आपका सपोर्ट के लिए. थैंक्स अ लॉट. फिर मिलेंगे. So now got down here at the station. Need to figure out the exit from here. यहाँ से जाएंगे सीधे जाके ऊपर से क्रॉस करके जाना है. What we can observe is in India each and every station is improving in different scale. The station has the escalator facility, but even the Hazrat Nizamuddin station does not have that in every platform. So it's good that we can see this here in Panvel, kind of tier 2 city stations where each and every platform has got this facility. So now let's look out for the cab जहाँ पार्क किया हो. ऑटो स्टैंड के पास बताया उसने. One thing I want to update you all is the train was absolutely bingo on time. 11:05 was the scheduled time and it was 11:05 when the train stopped at the station. Wonderful. Time keeping up is so professional. Amazing. मज़ा आ गया. Indian Railways, thank you once again. There is the cab. अपना कैब मुंबई के लिए पनवेल से. पहुंच गए हैं. Boarding the cab here now.